जय गणेश जय जय गणपति जय। नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और नक्षत्रों की सीरीज़ में हम आज बात करने जा रहे हैं चित्रा नक्षत्र के बारे में। हम अश्विनी से लेकर हस्त नक्षत्र तक की यात्रा पूरी कर चुके हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं 14वें नक्षत्र की, और वह है चित्रा नक्षत्र। आज हम बात करेंगे चित्रा नक्षत्र के बारे में। चित्रा नक्षत्र कन्या राशि में होता है, 23 डिग्री 20 मिनट से शुरू होता है और तुला राशि में 6 डिग्री 40 मिनट तक इसका विस्तार रहता है। इसलिए इन जातकों पर बुध का और शुक्र का दोनों का प्रभाव पड़ता है। साथियों, चित्रा का अर्थ होता है चित्र, अर्थात आपकी पिक्चर, आपकी इमेज। इसको हम चित्र को ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक चित्र जो है वो आपको बहुत कुछ बताता है। चित्र को आप अंतरात्मा से भी समझ सकते हैं। चित्त की रक्षा करना ही चित्रा कहलाता है। इस नक्षत्र का सिंबल सीप में मोती होता है, जिसमें मोती कठिन परिस्थितियों में भी अपने पैदा होता है, बढ़ता है। इसी तरह चित्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो जातक हैं वो कठिन परिस्थितियों में भी असाधारण काम करके सफलता प्राप्त करते हैं। चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं और मंगल पराक्रम और एनर्जी के देवता माने जाते हैं। मंगल नए निर्माण और नए प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाने का काम करते हैं। विश्वकर्मा इसके अधिपति देवता है और विश्वकर्मा को आदि आर्किटेक्ट भी माना जाता है। विश्वकर्मा कंस्ट्रक्शन के स्वामी हैं। आइए देखते हैं चित्रा नक्षत्र के जो जातक हैं उनका स्वभाव किस तरह का होता है। नक्षत्र एनर्जी का सोर्स होता है और एस्ट्रोलॉजी भी एनर्जी का ही खेल है। एनर्जी 3 तरह की होती है, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी और बैलेंस्ड एनर्जी। और इस नक्षत्र में पॉजिटिव और बैलेंस दोनों एनर्जी का प्रभाव जातक पर मिलता है। इसके प्रभाव के कारण चित्रा नक्षत्र में पैदा होने वाले जो लोग हैं, जो जन्म लेते हैं, वह काफ़ी गतिशील होते हैं। वह एक जगह पर टिक कर नहीं रह सकते और वह हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते हैं। वह ऊर्जावान होते हैं और हटकर कुछ नया कार्य करने का साहस रखते हैं, जुनून रखते हैं। और इसके जो जातक हैं वो पूरी उम्र कार्य करते रहना चाहते हैं, क्योंकि वे बहुत मेहनती होते हैं, अपने आप को एक्टिव रखना चाहते हैं, किसी न किसी कार्य से जुड़कर अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना चाहते हैं, एक्टिव रहना चाहते हैं। क्रिएटिविटी जो है वो इन जातकों का मुख्य स्वभाव होता है। इसी कारण यह जातक वह आकर्षक स्वभाव के होते हैं। आइए जानते हैं इस नक्षत्र में जो जन्म लेते हैं उनका कार्य व्यवसाय किस प्रकार का हो सकता है। इन जातकों पर आप जानते ही हैं कि जातक पर नक्षत्रों के अलावा ग्रहों का भी प्रभाव होता है, परंतु नक्षत्रों से आप सब कुछ नहीं जान सकते हैं, लेकिन हाँ, आप बहुत कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि नक्षत्रों का प्रभाव जातक के ऊपर बहुत अधिक पड़ता है। इसके कुछ संकेत हमें मिल जाते हैं कि उनका कार्य और व्यवसाय क्या होगा। चित्रा नक्षत्र का जो मेन मंत्र है वो है कि कुछ करो, कुछ करते रहो, कुछ हटकर करते रहो। इसी कारण यह बहुत क्रिएटिव होते हैं, इनोवेटिव होते हैं। नई नई चीज़ें करना, नई नई चीज़ें बनाना, नया क्रिएशन करना, इससे इनको बहुत ही शांति मिलती है, आनंद मिलता है। यह नए सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड क्राफ्ट से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं। इन सब का निर्माण करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। इनका जॉब यदि कार्य इस प्रकार का हो तो फिर इनकी जो एनर्जी है वो काफ़ी अच्छी तरह से चैनलाइज हो जाती है। प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में यदि करें तो सफल रहेंगे। बुध और शुक्र के प्रभाव के कारण डिज़ाइनिंग फील्ड में, फैशन डिज़ाइनिंग में, वेब डिज़ाइनिंग में, सॉफ्ट डेवलपर, सॉफ्ट डिज़ाइनर, ऐसे कार्य ये लोग कर सकते हैं। इसी प्रकार के कार्य में इनको सफलता प्राप्त होती है। यह लोग बहुत अच्छे पेंटर हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, म्यूजिशियन हो सकते हैं, वीडियोग्राफर हो सकते हैं, उसमें सफल हो सकते हैं। नक्षत्रपति मंगल और बुध, इन दोनों के प्रभाव के कारण इनकी जो बोलने की क्षमता होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है।
इसी कारण ये जातक बहुत अच्छे स्पीकर हो सकते हैं। यदि वह किसी स्टेज पर खड़े होकर बोल रहे हों तो स्टेज फिर उनके नाम हो जाता है। ये अपनी बातों से सबको सम्मोहित कर सकते हैं, अनाउंसर बन सकते हैं, जर्नलिस्ट बन सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग का काम कर सकते हैं, कवि हो सकते हैं, गायक हो सकते हैं, इसमें ये सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस नक्षत्र के अधिपति विश्वकर्मा है, जिनको शिल्पकार भी कहा जाता है, वास्तुकार कहा जाता है। इसी कारण यह जातक रियल एस्टेट में यदि जाना चाहे, कंस्ट्रक्शन में जाना चाहें, इंजीनियर बनना चाहें, तो फिर ये उसमें भी सफल हो सकते हैं। आइए इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी लेते हैं। आपको जो चित्रा नक्षत्र के गुण और स्वभाव हैं, उनका प्रभाव क्या होता है, आपने अच्छी तरह समझा होगा। इस छोटी सी वीडियो को आपने पसंद किया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है तो नीचे दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण और टैरोट कार्ड रीडिंग के द्वारा अपनी समस्या के कारण को और उसके समाधान को जान सकते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।